तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जब भी हम अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं और किसी एक सेवा को या एक उत्पाद को बाज़ार में उतारते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ अन्य बातों पे, अन्य तथ्यों पे भी बात कर लें, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमें जानना। जिसमें हम 4 बिंदुओं पे आज चर्चा करने वाले हैं। पहला बिंदु है कि आपने जो मार्केट टेस्टिंग की है, उसमें जो माँग निकल के आई है, उस माँग की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन या पर्याप्त व्यवस्थाएं आपके पास हैं अथवा नहीं है। कई बार होता ऐसा है कि हमारे पास मांग बहुत ज़्यादा है, बहुत ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन हमने जहां दुकान खोली है, हो सकता है स्थान वाइज हो या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं कि जो हमें सामान दे रहा है, जो हमें सामान सुलभ करा रहा है, उसकी पहुंच वहां तक नहीं बन रही है या हमारे पास आपूर्ति के लिए कोई और जरिया नहीं हो रहा है। तो हमें पहला पॉइंट इसको समझना है कि हमारी मांग जितनी है उसके हिसाब से हम आपूर्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा बिंदु हम बात करने वाले हैं कि आपका जो उत्पादन है और आपकी बिक्री है, इन दोनों की क्षमता हमारे पास है या नहीं है एएमई के पास। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। एक हमारे एएमई है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा या जैविक खेती करते हैं और सब्जियां उगाते हैं। देखा कि उनकी बिक्री बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्पादन की क्षमता है नहीं। उत्पादन की क्षमता का मतलब इतना ऐसा है कि जैसे उनके पास खेती उपलब्ध नहीं है, इतनी ज्यादा जमीन भी नहीं है, या और कोई अन्य कारण हो सकते हैं। तो हमें इसको बहुत ज़रूरी है सुनिश्चित करना, यह जानना कि हमारी जो बिक्री है और उत्पादन है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं, बराबर हैं या नहीं हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ग्राहक हमारी दुकान से खाली हाथ जा सकते हैं, जो व्यापार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे पे कि हमारे पास कुछ संसाधन जो व्यवसाय के लिए चाहिए वो उपलब्ध हैं या नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ कि जनशक्ति, आपके पास लोगों का एक संगठन, उस व्यवसाय में कितने लोग चाहिए, कहां कहां चाहिए, उससे जुड़े हुए सभी लोग आपके पास हैं या नहीं है, इसको समझना है। दूसरी बात, व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम से कम कितनी पूंजी हमारे पास होनी चाहिए, इसको हमें समझना है। क्योंकि हम मार्केट का टेस्टिंग कर चुके हैं और इन चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि व्यवसाय का आकलन कैसे करेंगे हम और कैसे जानेंगे कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट अपने दुकान में रखने हैं। तो उन प्रोडक्ट की जब भी हम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के बाद देखते हैं कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना धन चाहिए, कितनी पैसा चाहिए, तो दूसरा आपको पूंजी बहुत अच्छे से देखना है। ऐसा तो नहीं है कि हम व्यवसाय करने के लिए बैठ गए हैं और हमारे पास पर्याप्त पूंजी या पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात होती है कि अगर हम किसी माल का उत्पादन भी कर रहे हैं तो उससे संबंधित कच्चा माल जो होता है वो हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं है। कई बार हमने पहले जो बिंदुओं पे बात की है, बिक्री पे हो या उत्पादन पे हो या मांग पे हो, उसी से संबंधित ये बात बहुत डिपेंड करती है कि अगर हम उत्पादक हैं, हम किसी चीज़ को बनाते हैं, बना के बेच रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उससे संबंधित जो भी कच्चा माल है वो हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, कब तक रहेगा। कई बार ऐसा करते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है, रखा हुआ है, बहुत सारा स्टॉक है, लेकिन जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, तो कुछ ही दिनों बाद वो स्टॉक खत्म हो जाता है, फिर उस कच्चे माल की आपूर्ति हमें नहीं हो पाती है। तो कच्चे माल की आपूर्ति भी सुनिश्चित करें। इसके बाद स्थान का भी बहुत अहम रोल है, इसको भी हमें समझना है। पहले भी हम समझा चुके हैं कि आपने जो स्थान चयनित किया है, जो जगह आपने चुनी है हम व्यवसाय करने के लिए, वहाँ पे आपका व्यवसाय जम पा रहा है या नहीं जम रहा है, या क्या स्थितियां हैं, तो इनको भी हमें समझना है। इसके बाद हम चौथे बिंदु पे बात करते हैं कि सामान बेचने में क्या मुश्किलें आ रही हैं हमें। कई बार होता क्या है कि सब कुछ सेटअप अच्छा हो गया, मार्केट टेस्टिंग भी कर ली हमने और जितनी चीजें हमने अभी बताई वो सब हमने एक बार कर ली, जानकारी एकत्रित कर ली और हमने दुकान भी डाल ली, लेकिन फिर देखते हैं कि यार सामान बेचने में तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो व्यवसाय डालने से पहले हमें इसे समझना है, वहाँ के लोकल नियम वगैरह तो नहीं है, वहाँ पे कुछ पैसे से संबंधित भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, मुश्किलें हो सकती हैं, वो अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, तो हमें उनको भी जानना है कि वो समस्याएं क्या है। तो इन 4 बिंदुओं को हमें पहले समझना है। इससे होगा क्या कि जब भी हम व्यवसाय अपना स्टार्ट करेंगे तो हम बिल्कुल एक तो माइंड फ्री रहेंगे और पक्का यकीन रहेगा कि अब हम जो करने वाले हैं वो 100% हमारा व्यवसाय चलेगा। तो इन 4 बिंदुओं को समझना है, अच्छे से इनका आकलन करना है, इसके बाद फिर हमें व्यवसाय शुरू करना है।